हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए और चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सो यस, तो अगर आप कंप्यूटर सेक्शन स्पेसिफिकली टीचिंग मेथडोलॉजी ये सब के बारे में स्पेशल क्लासेस चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, and you can interact and then you can ask your doubt. So yes, so it's here in this place that you can easily ask questions. कुछ समझ नहीं आया, you can also in the comment section, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेशन चाहिए स्पेसिफिक कि ये पर्टिकुलर सेशन में सेशन आना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज जो हमारा जो बेसिकली अब फोकस रहने वाला है 2-3 महीने स्पेसिफिकली, अभी दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी हैविंग द फर्स्ट राउंड ऑफ ईएमआरएस का फर्स्ट राउंड तो दिसंबर में आने हो ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी द डेट्स आर आउट। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी 28 तक था, दैट इज ऑल्सो ओवर एंड दिसंबर 3 डेट्स आर गिवन कि जिसमें एग्जाम होने वाले हैं। तो उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आईसीटी इट्स देयर इन ऑल, तो आईसीटी के सेशंस तो आने वाले हैं, मगर आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी के फर्स्ट सेशन के बारे में। सो टुडे आई हैव मेड द टॉपिक ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी। तो हर एक दिन आईसीटी, एक दिन टीचिंग मेथडोलॉजी पर सेशंस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, बिकॉज द फर्स्ट राउंड इन द फर्स्ट ईयर यू हैव दिस टू थिंग्स। तो आज हम बात करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में डिटेल में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आर यू ऑल रेडी? पहले हम थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी के बेसिस में थोड़े एमसीक्यूज होंगे, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? सो टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द knowledge, skills and values to the students to bring about some behavioral change। उनमें कुछ behavioral change होना चाहिए। तो जो गेज के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है टीचिंग के 1963 में, दैट टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो जहां पे बात हो रही है तो वो बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है, ठीक है? जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, उनमें बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। अब की पॉइंट्स क्या है कि एक लर्नर और टीचर के बीच में इंटरेक्शन है और जो भी टीचिंग का प्रोसेस है एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एक प्लान्ड होना चाहिए। जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए सेशन लाई हूँ टीचिंग मेथडोलॉजी में, दैट इज योर फर्स्ट सेशन। सो आई प्लान्ड फॉर इट। इट वाज नॉट कि मेरा एक गोल था कि एक फर्स्ट चैप्टर आज कवर हो जाए फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। So first I need to teach the theory, then I need some time for the MCQs. So that was my planning done. तो इट कैन नॉट बी रैंडमली कि मैं पढ़ाना कुछ भी शुरू कर दूं। सो इट हैज टू बी गोल ओरिएंटेड, एक प्लान होना चाहिए और देयर हैज टू बी सम डिजायरेबल चेंज इन आर लर्नर के बिहेवियर में। डिजायरेबल चेंज हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। सो दैट इज टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? देर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंटरैक्टिव, ऑब्वियसली टीचर और स्टूडेंट और कंटेंट के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। इंटेंशनल, इट शुड बी एम्ड एट अचीविंग, कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम होना चाहिए। डायनेमिक, इट शुड बी एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। अगर लर्नर को इतना सारा, मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके गई कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, मगर मैंने जब देखा कि द लर्नर इज नॉट एट ऑल फीलिंग वेल या उसको समझ में नहीं आई चीजें, तो ऐसे नहीं कि मैंने इतना प्लानिंग किया था मुझे आज यही करना है, मेरा फर्स्ट टॉपिक ही लर्नर को क्लियर नहीं हुआ। सो आई विल टेक टाइम। इट हैज टू बी डायनेमिक, इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट कि हाँ मुझे आज इतना ही करना है, अब चाहे लर्नर को समझ में आए ना आए, आई एम नॉट कंसर्न विद इट, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट हैज टू बी डायनेमिक एंड इट हैज टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना है कि इंटरैक्टिव, इंटेंशनल, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस, दैट इज द नेचर ऑफ टीचिंग। अब आगे हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में फिर से 3 लेवल आता है एज पर गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड एंड एच सी मॉरिसन। 3 है।
फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल में क्या है कि रिकॉल, फोकस क्या होता है कि याद करने की चीजों के। ठीक है, सो लर्नर का रोल क्या है इसमें, पैसिव है, रोल इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, टीचर का रोल डोमिनेंट है इसमें, जो अगर मेमोरी लेवल में बात कर रहे हैं। और जैसे कि डिफिनेशन को डिफाइन कर दो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा हो गया मेमोरी लेवल कि यू हैव टू रिमेम्बर द डेफिनेशन, और मैं पूछ रही हूँ तो ये हमारा, हम किस लेवल में काम कर रहे हैं, मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि डियर चिल्ड्रन, व्हाई डू यू थिंक दैट फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चे ने अपना आइडिया लगाया, उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, क्योंकि वो बता रहा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो उसने सोचा, बस इज नॉट डिफाइनिंग इट। ठीक है, तो मैंने वहां पे, टीचर ने क्या काम किया, एज अ गाइड। मैंने एक डोमिनेंट उसका काम नहीं किया, मैंने एक गाइड, द टीचर शुड वर्क एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। उनका अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने का काम करना है टीचर को। टीचर विल नॉट बी कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, दूसरी पार्टी से ओनली रिसीव हो रही है, सो नो। सो दैट is your understanding level, जहां पे teacher is acting as a guide. And then is the reflective level. Reflective level में apply किया जाता है analyze and evaluate। अगर मैंने वही क्वेश्चन को बदल दिया कि why do you think, कि what do you think what will happen if the if there is no photosynthesis happening in life, वो photosynthesis का प्रोसेस ही नहीं है, तब वो लोग इवेल्युएट करने लगते हैं। एंड देन टीचर अब एक्ट क्या कर रहा है कि वो उनको अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट हो। सो इससे क्या हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो रही है बच्चों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। तो सबसे बेस्ट लेवल कौन सा है, द बेस्ट लेवल इज द रिफ्लेक्टिव लेवल, वेयर द टीचर इज एक्टिंग एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। सो थर्ड है रिफ्लेक्टिव, तो 3 लेवल में काम हो रहा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग इज द बेस्ट, आई एम रिटन देयर, मोस्ट इफेक्टिव लेयर इज द, most effective level is the reflective layer. Phases of teaching क्या है, so phases of teaching as per BK Passy and MS Shah 1976 में, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, ये नाम भी जरूरी याद है ना, याद करना जरूरी है। जैसे हम क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान बनाते हैं, तो दैट इज माय प्री एक्टिव फेज, मतलब क्लास में क्या पढ़ाना है उससे पहले मैंने प्लानिंग की, दैट इज योर प्री एक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज, एक्चुअल जब मैं क्लास में गई, इंटरैक्शन हुआ, क्वेश्चन किया, एक्सप्लेन किया, दैट इज योर इंटरएक्टिव फेज। और पोस्ट एक्टिव में मैंने इवेल्युएट किया, रिफ्लेक्ट किया कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे को एक्चुअली में समझ में आया। सो एसेसिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस कम्स इन द पोस्ट एक्टिव फेज। इज इट फाइन? तो ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए, इसलिए छोटा छोटा सेशंस लूंगी ताकि कंटिन्यू रहे, कंसिस्टेंसी रहे सेशंस में, और साथ में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। जब हम अच्छे टीचर के बारे में याद भी करते हैं तो हमको क्या होता है कि उनका एक प्रॉपर गोल था, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते थे, उनका फीडबैक लेने में वो नहीं करते थे। ठीक है, सो क्लियर ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर, एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन शुड बी देयर, अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स को यूज करना, फीडबैक, इवैल्यूएशन, इंकरेजमेंट, एक क्यूरियोसिटी को जगाना, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड टीचर। यस, अब देखते हैं टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। 3 एस्पेक्ट हैं, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। टीचिंग ब्रॉडर डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन डिलीवरी ऑफ कंटेंट एंड स्किल एक्विजिशन ट्रेनिंग में होता है। ठीक है, तो स्कोप क्या है इसमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इंस्ट्रक्शन में मोस्टली कॉग्निटिव होता है एंड ट्रेनिंग में मोस्टली साइकोमोटर होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया टीचिंग साइंस, ठीक है, तो गिविंग डायरेक्शंस फॉर लैब वर्क, ऐसे करना वैसे करना। और ट्रेनिंग जब देना, दैट इज योर ट्रेनिंग। तो अब टीचिंग, जैसे मैं एक्सेल पढ़ा रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसके फॉर्मूलाज के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, दैट आई एम टीचिंग यू। इंस्ट्रक्शन, अब मैंने क्या किया इंस्ट्रक्शन में, मैंने आप लोगों को दिखाया, गाइडेड प्रैक्टिस कराई, कि मैंने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे यूज करना है, ऑटोसम को ऐसे यूज करना है। अब मैंने ट्रेनिंग में आपको बोला रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि आपको वो चीज के बारे में अच्छे से नहीं आ रही है। सो टीचिंग में मैंने बस इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद मैंने जब हमने इंस्ट्रक्शन फेज में आए तो मैंने उसको दिखाया
डेमोन्स्ट्रेट किया। ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को करने दिया वो चीज, सो दैट यू आर एबल टू गेन द गेन दैट पर्टिकुलर स्किल। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं एमसीक्यू करा रही हूँ थोड़े से। टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज व्हाट? इट इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट लर्निंग। तो टीचिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मूविंग अहेड। आई होप अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना, एंड इफ यू वांट मी टू चेंज अ पर्टिकुलर वे कि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो जस्ट गिव मी योर फीडबैक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ टीचिंग? प्री एक्टिव तो था, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, पोस्ट एक्टिव भी था, इवेलुएटिंग। रिएक्टिव कुछ नहीं था, इंटरएक्टिव था, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और इंटरएक्टिव था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। At which level of teaching does a student learn to apply principle and think critically? Think critically में है कौन सा लेवल बताओ? The best level is the reflective level. Option C will be the correct answer. Teaching is an interactive process. Interactive मतलब both the teacher and the students are participating lively, actively. So B है इसका correct answer. Which of the following best differentiates between teaching and training? So, teaching focuses on overall development, while as training, it is on specific skills. So, option C is the correct answer होगा। ठीक है? So, the process of lesson planning comes under lesson planning pre में आता है, तो it is pre-active phase. Option C इसका correct answer होगा। और द टीचर्स रोल एट द रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन? क्या है? टीचर्स क्वालिफिकेशन बस, या कंटेंट की नॉलेज कितनी है, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एंड क्लासरूम इंटरेक्शन कैसी है? तो दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग इज, हमने बात किया था बिहेवियरल चेंज की, तो यस इट इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टू चेंज द बिहेवियर पोटेंशियल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, the most effective quality of the effective teacher is communication and empathy. So option C इसका correct answer है, communication and empathy. Yes, और ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मगर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक कर देना, so that as and when the sessions are uploaded, you are notified about the same. So all of you have a fantastic day ahead. God bless. Bye bye. Take care. So let's meet again tomorrow with ICT, for day after with the teaching methodology, and the process goes on. Okay, bye bye. Take care.